नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कह दे रही हूँ कि मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आते हैं कहानी पर। सुबह की धूप पर्दे से अंदर आ रही थी। ज़्यादा तेज़ नहीं, बस हल्की। पहले सृष्टि की नींद टूटती है। वो भूल गई थी कि कल क्या हुआ था। फिर उसकी नज़र उसकी साइड पर सोई हुई आरती की तरफ जाती है। आरत्या बड़ी सुकून से सो रही थी, मानो दुनिया भर की टेंशन अब वो भूल चुकी है और पूरी शांति से सो रही है। सृष्टि आरती की तरफ देखती है और देखते हुए उसकी होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर उसकी फोrehead पर एक छोटी सी किस करती है, जिससे कि आरती की नींद नहीं टूटे। पर आराध्या की नींद टूट जाती है। उसी वक्त आराध्या अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। तुम कब उठे? सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग यारू। मैं मैं कब से उठ गई हूँ। अच्छा, और तुम ऐसे मुझे घूम क्यों रहे हो? सृष्टि, कैसे ही? अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होने जाती हूँ, उसके बाद तुम जाना। वो उठने ही लगी थी, पर उसी वक्त उसे ख्याल आता कि वो कुछ पहने नहीं हुए, इसलिए वो ब्लैंकेट से कवर करती है और सृष्टि की तरफ देखने लगती है। तुम ना बड़ी बेशर्म हो रही हो। सृष्टि हंसने लगती है। उसके बाद वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। सृष्टि हंसने लगती है। उसके कपड़े वो पहन के एक अलग कमरे में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वो रूम में आती है और देखती है कि आराध्या मिरर के आगे खड़ी थी। सृष्टि की तवे पाँव जाके आराध्या को हक करती है। सृष्टि की सिर आराध्या के शोल्डर पर और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे मिरर में। बहुत खूबसूरत लग रही हो आराध्या। मेंशन दैट। पर मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। सुशी, नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मेरी मॉर्निंग गिफ्ट नहीं दोगे? आराध्या, अच्छा तुम्हें मॉर्निंग गिफ्ट चाहिए? सुश्री, जी हाँ। आराध्या, ठीक है, पहले मुझे छोड़ो और आंखें बंद करना। आराध्या, ये कहने के बाद सुश्री उसकी पकड़ ढीली कर देते थे और सृष्टि की चिक्स पे छोटी सी किस करके वो सृष्टि को धक्का देके चली जाती है। उसी वक्त सृष्टि की आंखें खुलती है और कहने लगती है, पारू तुमने ये क्या किया? यहाँ ये तो नहीं मांगी थी। मैं ना, मैं बताऊंगी। अब तो मैं छोड़ दे रही हूँ। पर आराध्या तो चली गई थी और सृष्टि भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आराध्या नीचे जाकर सृष्टि की माँ की पैर छूती है और सृष्टि की माँ कहती है कि आज तुम्हारा सही का रस्म है, तो इसलिए तुम्हें कुछ मीठा बनाना पड़ेगा। उसके बाद आराध्या किचन की तरफ चली जाती है। सृष्टि भी आके उसकी माँ की पैर छूती है। सृष्टि की माँ, तुम्हें आज कहीं जाना है? सृष्टि, नहीं माँ, कहीं नहीं जाना। वो क्या हुआ? सृष्टि की माँ, नहीं कुछ नहीं हुआ, तो जाओ आराध्या की हेल्प करना। सृष्टि, ठीक है माँ, जा रही हूँ। फिर सृष्टि किचन की तरफ जाती है। आराध्या कहने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सृष्टि, मैं मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। आराध्या, अच्छा ठीक है, तो करो हेल्प। सृष्टि, हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा वैसे? आराध्या ने कहा, माँ ने कुछ मीठा बनाने के लिए कहा है, तो क्या बनाना सही होगा? सृष्टि, खीर बनाए? आराध्या, खीर, ओके ठीक है, बना लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कौन सी चीज़ कहाँ है, उसके बाद बनाएंगे। सृष्टि, जो चीज़ ज़रूरत थी खीर के लिए वो सब आरती को देने लगती है और दोनों मिलकर
खीर बनाने लगते हैं। खीर बनाने के बाद दोनों खीर लेके डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और सृष्टि की माँ पहले से ही तैयार पर बैठी होती है। आराध्या ने खीर सृष्टि की माँ को दी। सृष्टि की माँ खीर को टेस्ट करी। उनके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। आरती और सृष्टि एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। सृष्टि की माँ, क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? ये कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? ये सोचने लगे थे सृष्टि और आराध्या। सृष्टि की माँ, तुम दोनों ना एक दूसरे को मत करो। ये बहुत अच्छी है। मैं तो बस तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहती थी, इसलिए ये मजाक तो करना होगा। सृष्टि, माँ आप भी ना खामखा हमें डरा दी थी। मुझे लगा कहीं शुगर की जगह हम नमक तो नहीं डाल दिया। और ये सब सुन के सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद आराध्या और शिटी खाने लगती है। खाना खाने के बाद वो दोनों चुपचाप बैठी होती है और फिर सृष्टि की माँ कहती है कि तुम्हें अगर कहीं जाना है तो घूमने जाओ। सृष्टि आराध्या की तरफ देखती है। तुम्हें कहीं जाना है? आराध्या, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। सृष्टि, तो मूवी के लिए चले? आराध्या, ठीक है चलो। उसके बाद सृष्टि अपनी माँ की तरफ देखती है। माँ आप नहीं जाएंगी? सृष्टि की माँ, नहीं तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। वैसे भी शादी के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो जाओ एंजॉय करो। उसके बाद आरती और सृष्टि मूवी देखने के लिए थिएटर में जाने लगे, यानी थिएटर में जाने के लिए तैयार होने के लिए गए। कुछ देर बाद ही वो दोनों थिएटर के लिए निकल गए। अराउंड 30 मिनट्स के बाद वो दोनों थिएटर में पहुंचे। सृष्टि मूवी टिकट के लिए जाती है और उसके साथ एक पॉपकॉर्न भी ले आती है। वो दोनों थिएटर के अंदर जाते हैं और ये मूवी करीब 1 घंटे की थी। दोनों हॉल के अंदर जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। मूवी स्टार्ट हुई। आराध्या मूवी देख रही थी पर सृष्टि की ध्यान आराध्या पर थी। फिर आराध्या, पता नहीं क्या हुआ उसको, शायद उसको लगा कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो सृष्टि की तरफ देखने लगी। फिर आराध्या कहने लगी कि क्या हुआ, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? सृष्टि ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। मूवी देखने के बाद वो दोनों छोटी सी पार्क में बैठे हुए थे, यानी मूवी थिएटर के पास एक छोटी सी पार्क थी। वहाँ ये दोनों चले गए थे। वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठे और उसके आगे एक छोटी सी वाटरफॉल की तरह कुछ बनाया हुआ था। उस जगह को वो देख रहे थे। नथया ने कहा, सृष्टि तुम्हें पता है, मुझे ये कभी नहीं लगा था कि हम दोनों कभी साथ होंगे। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि माँ मानेंगे हमारे शादी के लिए। हाँ, ये थोड़ी देर हुई पर हुई ज़रूर है सृष्टि। हाँ, मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था। पर कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो शायद इस वजह से हम दोनों एक दूसरे के लिए बने भी थे और साथ हो भी गए। उन दोनों के बीच ऐसी बात हो रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। पर ये खुशी क्या टिक पाएगी इस दुनिया में, या फिर किसी की नज़र लग जाएगी? तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।